का साई टेरो 777 इन हिंदी में आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं आर्चएंजल चामुल से प्रेयर कर रही थी, उनका मेडिटेशन कर रही थी और उसी समय में मुझे मैसेज मिला क्यों ना मैं सिंगल लोगों के लिए रीडिंग बनाऊं जो न्यू लव को या अपने स्पेसिफिक प्रेम को, अपने स्पेसिफिक लव पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं पर किसी न कारणवश नहीं मैनिफेस्ट कर पा रहे, तो उनके लिए क्यों ना आज रीडिंग बनाऊं। तो मैं यहाँ पे आर्चएंजल के द्वारा मैं उनकी मीडियम हूँ और उनके द्वारा जो मैसेज आ रहे हैं मैं यहाँ पे है जो आपके लिए जो रीडिंग करने वाली हूँ। और यहाँ पे हम आपके फ्यूचर लव, उनके अट्रैक्शन, आपके प्यार में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, वो आपको पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, क्या एडवाइस आ रही है, कैसे कब वो मिलेंगे, यहाँ हम जानेंगे। और यहाँ इसके अलावा हम एंजल्स की तरफ से भी मैसेज देखेंगे कि आपके लव के लिए क्या एंजल्स के मैसेज आ रहे हैं, यूनिकॉर्न के मैसेज भी देखेंगे। और तो इससे पहले, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आर्चएंजल चामुल के बारे में बताना चाहती हूँ। जो आर्चएंजल जो होते हैं ना, वो हमारे चीफ मैसेंजर होते हैं जो हमारे संदेश को, हमारे जो भी हम मैनिफेस्ट करते हैं, जो भी डिजायर करते हैं उसको मैनिफेस्ट करते हैं। तो वो डिजायर्स को, वो विशेष को पूरी करने के लिए जो संदेश लेके जाते हैं वो हमारे आर्चएंजल होते हैं जो भगवान के मुख्य महादूत होते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं अकबर के 9 रत्न थे, उसी तरीके से हमारे भगवान के भी कुछ प्रमुख जो हैं देवदूत हैं, आर्चएंजल हैं। और उन सभी देवदूतों में जो आर्चएंजल चामुल हैं वो उनको है जो उनको तीसरा स्थान उनको मिला हुआ है। और ये जो आर्चएंजल हैं आर्चएंजल चामुल जो है ना, वो संसार में प्रेम के वाहक हैं। संसार में जो भी प्रेम महसूस करते हैं वो उन्हीं की प्रेरणा से महसूस करते हैं, जो आपकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जो भी आप अपने प्रेम के लिए प्रार्थनाएं करते हैं वो प्रार्थनाएं जो है ना, वो आर्चएंजल चामुल जो हैं वही ईश्वर तक पहुंचाते हैं। और ये जो आर्चएंजल चामुल जो हैं वो कैसे हैं, वो उनकी जो बहुत ही मासूम है, बहुत ही उनका जो मुख है वो प्रेमपूर्ण है और उनका जो ओरा है, उनकी जो आभा है वो गुलाबी रंग की है। अगर आप किसी प्रेम की तलाश में हैं, आप बार बार प्रेम की तलाश में रहते हैं, आपको प्रेम नहीं मिलता है, तो उनकी प्रार्थना कीजिए, वो आपको आपके सोलमेट, आपके ट्विन फ्लेम तक आपको पहुंचाएंगे। और अगर आप किसी स्पेसिफिक सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं परंतु वो आपको अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तो भी आप इनसे, चामुल जी से आप प्रार्थना कर सकते हैं। वो आपके पार्टनर को आपकी तरफ आकर्षित करने में आपकी सहायता करेंगे। तो चलिए एक में छोटा सा आपको जो रिचुअल बता देती हूँ। रिचुअल नहीं कहेंगे, ये एक सीजल स्पेल है। अगर आप इसको करते हैं तो आप न्यू लव या जो भी आप लव को, पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इसको कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इस तरीके का एक येलो कलर का प्लेन पेपर चाहिए होगा, ठीक है। इसके अलावा आपको पिंक कलर का स्केच चाहिए होगा। पिंक कलर का स्केच या पिंक कलर का पेन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हम इस तरीके से निशान बनाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी बनता हो आप उस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। आपका छोटा बड़ा कैसा भी बन जाए उसकी फिक्र मत कीजिए, बस एक बार में जैसा बनता है आप बना लीजिए। फिर यहाँ पे हम इस तरीके से एक हम त्रिकोण बना लेंगे। ये उनका मुख हो जाएगा और ये उनके विंग्स यानी कि उनके पंख हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हम इसके चारों ओर एक बार में ही बिना पेन को उठाए एक सर्कल बना देंगे। सर्कल टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी बन सकता है। तो ये हमारे आर्चएंजल चामुल का सिगल होता है, ये उनका एक सिंबल है। आप इस सिंबल को बनाकर
अगर आप अपने न्यू लव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक को नहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो सिर्फ इतना ही आप बना करके इसको अपने तकिया के नीचे जहां पर भी आपकी ज्यादा नजर जाती हो वहां पे आप इसको रखिएगा। और उसके बाद में इनसे जब भी आपको प्रेयर करना हो तो इसको सामने रख करके इसको प्रेयर कीजिए। इसके अलावा अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप उसका नाम लिख सकते हैं, जैसे संदीप। आप सरनेम जानते हो तो सरनेम भी लिख दें, वर्मा। ठीक है, इस तरीके से हम लिख करके रख देंगे। और जब भी हमें अपने चामेल की प्रार्थना करनी है तो इस कागज को हम निकालेंगे, इसको अपने पास रखेंगे, इससे प्रार्थना करेंगे। ठीक है, अब सवाल उठता है इसको चार्ज कैसे करना है। तो चार्ज करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, जब फुल मून आएगा तब आप इस कागज को मून की रोशनी यानी कि चंद्रमा की चांदनी में इसको कम से कम 1 घंटे के लिए रख देंगे तो ये चार्ज हो जाएगा। और उसके बाद में आप अपने पसीने से भी इसको टैप कर सकते हैं, तो इससे भी ये आपसे कनेक्ट हो जाएंगे, चार्ज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये होंगे आपके ये ट्रिक, ये आर्चएंजल चामुएल का सिंबल मैजिक जो आप अगर करते हैं तो आप जरूर ही अपने लव को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। और मैं ऐसी प्रार्थना करूंगी कि जो भी मेरे इस चैनल को देखकर इसको करता है तो चामुएल जी उसके ऊपर अपनी कृपा जरूर बनाए, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। चलिए अब मैं शुरू करती हूँ आपकी रीडिंग। तो सबसे पहले यहाँ हम टेरो कार्ड से देखेंगे आपके लव के बारे में, एंजल के मैसेज लेंगे, यूनिकॉर्न के मैसेज लेंगे। और इन मैसेज को डिवाइड करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 पाइल्स रखी हुई हैं। फर्स्ट पाइल है ऑरेंज कलर के बुद्धा और सेकंड पाइल है ये मैजेंटा कलर के बुद्धा। इन दोनों को आप अपनी इंट्यूशन से, जिससे आप ज्यादा कनेक्ट हो रहे हैं, उन 2 पाइलों में से सिर्फ एक पाइल को आप किसी एक पाइल को चुन लीजिएगा और उसके हिसाब से टाइम फॉरवर्ड करके आप वीडियो को देख लीजिएगा। टाइम स्टैम्प मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, तो वहां जाके आप अपना सीधे अपनी पाइल के नंबर पर जाकर के है जो अपनी रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओम साई राम पाइल 1 जिन्होंने ये ऑरेंज कलर के बुद्धा चुने हैं, तो चलिए देखते हैं कि आर्चएंजल चामुएल जो है ना उनके लिए क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या उनके संदेश देना चाहते हैं। पाइल 1 के लिए आर्चएंजल चामुएल के पाइल 1 के लिए क्या मैसेज हैं। आर्चएंजल चामुएल के पाइल 1 के लिए क्या मैसेज हैं। उनके लव पार्टनर के लिए क्या मैसेज हैं। ओके, वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड, wow, the sun. Six of Pentacles, Six of Swords. Wow.
ओके, पाइल 1, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी जो आपके फ्यूचर लव जो होंगे वो बहुत ही ज़्यादा डिवोशनल होंगे, बहुत ही ज़्यादा धार्मिक होंगे, ईश्वर पे बहुत ज़्यादा वो विश्वास करते होंगे। कोई भी कार्य करने से पहले वो ईश्वर को समर्पित रहते हैं। और यहाँ भी मुझे दिख रहा है कि अगर आप उनसे प्यार करते हैं, उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको पहल करनी पड़ेगी। आपके जो लव पार्टनर हैं वो आपसे पहल नहीं करेंगे, आपको ही उनकी तरफ पहल करनी है। और मुझे जो उनका वाइब्रेशन मिल रही है ना, वो इस बच्चे की तरीके से लग रही है। वो इमेच्योर है, थोड़ा सा उनके अंदर थोड़ा सा मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो इमेच्योरिटी का आपके साथ में व्यवहार करते होंगे। हालांकि वे बहुत ज़्यादा परिपक्व इंसान है, होशियार इंसान है, पर जब बात प्रेम की आती है, आपसे प्रेम करने की, आपसे पहल करने की, तो उन्हें समझ नहीं आता है वो कैसे बात करें। वो तुरंत बच्चे जैसी हरकतें करने लगते हैं या बच्चे बन जाते हैं। और इसी वजह से वो खुद नहीं उनको पता चल रहा है कि वो आपसे प्रेम करते हैं या नहीं करते हैं, पहल करेंगे कि नहीं। अगर आप यहाँ पहल नहीं करेंगे तो ये बंदा आपकी ज़िंदगी से बाहर निकल जाएगा। तो अगर इस बंदे को अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो पहल आपको ही करनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पे मुझे थोड़े से फाइनेंशियल इश्यू दिख रहे हैं। हालांकि आपको कहीं ना कहीं से अगर फाइनेंशियल इशू बन रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं से हेल्प मिल जाएगी। बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज जो मुझे मिल रहा है, जस्ट मिनट, जो सबसे स्ट्रॉन्ग मुझे मैसेज मिल रहा है वो ये बंदा जो है ना, वो थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कि इमेच्योरिटी के साथ साथ में वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा भी मुझे दिख रहा है। उसके मन का अगर काम नहीं होता है तो बहुत जल्दी चिढ़ जाता है, और कहीं ना कहीं इसी वजह से वो आपके साथ चिढ़ भी जाते हैं। इसीलिए वो कहीं ना कहीं मुझे वो यहाँ भी आपसे दूर होते हुए दिख रहे हैं और यहाँ भी आपसे दूर होते हुए दिख रहे हैं। तो इनको अगर पाना है तो सबसे पहले आपके लिए यही एडवाइस है, आप इनकी हाँ में हाँ मिलाना स्टार्ट कर दीजिए। जो भी कहते हैं, अगर ये आम को आम की बजाय इमली बोले तो आप भी इमली ही बोलिए, समझे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये जो बंदा है ना, ये बंदा बहुत ही ठहरा हुआ इंसान है, बहुत ही बच्चों जैसी इसकी हरकतें हैं, ये बातों को समझ नहीं पाता है। और ये जो भी वो सोचता है ना, उसी में अपनी है जो मानसिक स्थिति बना लेता है और उसी हिसाब से वो आपको छोड़ के निकल जाएगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये जो बंदा जैसे आप देख रहे हैं ना कैसे बैठा है, और ये इसकी तरफ तो मदद कर रहा है पर इसकी तरफ नहीं देख रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि ये आप हो, औरों के लिए उसके पास पैसा है, प्रेम है, समय है, पर आपके लिए आपको वो इग्नोर मारता है। यहाँ भी वो इग्नोर मार रहा है और यहाँ भी वो इग्नोर कर रहा है। क्यों इग्नोर कर रहा है? क्योंकि इसको ना खुद ही नहीं अभी पता है कि ये क्या चाहता है। ठीक है, तो आर्चएंजल चामुंडा जो कहते हैं अगर आपको इसको पाना है ना, तो इसके लिए प्लीज थोड़ा सा आपको प्रेयर करने की, अफर्मेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ स्ट्रांगली जो मैसेज है वो यही है कि कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत है उसके ही रंग में रंग जाने की। देखिए, जैसे ये सूरज निकलता है वैसे ही दुनिया चलती है, ठीक वैसे ही। अगर आप ये सोचते हैं कि आप सुबह उठेंगे नहीं, जगेंगे नहीं, सूरज को प्रणाम नहीं करेंगे तो सूरज निकलना बंद हो जाएगा? नहीं, सूरज तो अपने टाइम से निकलेगा, टाइम पे अस्त होगा। ये दुनिया में जितने काम होते हैं, चाहे सूरज हो चाहे चंद्रमा हो, वो अपने टाइम से चलते रहते हैं, कुछ भी करे। सेम आपका जो बंदा है सेम वैसा ही। अगर आप इसके लिए एफर्ट्स नहीं लगाएंगी, इसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगी, तो ये तो निकल जाएगा, इसको कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। ठीक है, अगर आपको चाहिए यही बंदा जिसको भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं,
या लव को मैनिफेस्ट करते हैं, यहाँ पे आपके लिए बोला जा रहा है कि जो भी आपको ईश्वर द्वारा दिया जा रहा है उसी के साँचे में ढल जाइए। अगर आप उसके साँचे में नहीं ढल रहे हैं, उसके रंग में नहीं रंग रहे हैं, तो ये बंदा आपकी लाइफ से निकल जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये बंदा आपका एक्स भी हो सकता है, एंड दूसरा ये भी हो सकता है कि कोई आपका बहुत अच्छा दोस्त रहा हो पास्ट लाइफ में और इस समय आप उसके लिए फीलिंग्स महसूस कर रहे हो। खासकर आपके इन दो कार्ड से, जो मुझे बॉटम में मुझे कार्ड मिला है और ये आपके फ्यूचर लव के में मिला है, तो ये मुझे बता रहे हैं, ये दोनों कार्ड मुझे बता रहे हैं कि प्रेम तो बहुत है, पर बंदा अपनी उलझनों में उलझा रहता है और इसीलिए वो आपके जो प्रेम है ना, वो उसको महसूस नहीं कर पा रहा, अनुभव नहीं कर पा रहा। ये आपके पिछले लाइफ से भी हो सकता है, पास्ट लाइफ से भी हो सकता है, या आपके पास्ट में कोई आपका दोस्त रहा हो या आपका एक्स रहा हो, वो आपके लाइफ में वापस आ सकता है। लेकिन उसके लिए अगर आप वापस चाहते हैं उसको लाइफ में लाना, तो यहाँ आपके लिए यही मैसेज है, उसके रंग में रंग जाइए। उसको अपने रंग में रंगने की कोशिश मत कीजिए। अगर उसको अपने रंग में रंगने की कोशिश की ना, तो वो चला जाएगा। ये बंदा पूरी तरीके से अपने आप को रिपेयर कर रहा है। किस लिए रिपेयर कर रहा है? ताकि आपके लिए वो तैयार हो सके। लेकिन अगर आप एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं, आप जो उसके लिए उसके हिसाब से नहीं काम कर रहे हैं, तो ये बंदा नाराज हो जाता है बहुत जल्दी। थोड़ा सा हटी भी दिख रहा है, हटी है, चिड़चिड़ापन तो इसके ऊपर हमेशा ही सवार रहता है। आप महसूस करते हो कि छोटी छोटी बातों में चिढ़ जाता होगा। वो क्यों है? क्योंकि इसको अपनी हाँ में ही हाँ मिलाने का पसंद होता है। और कभी कभी इतना ज्यादा ये चिड़चिड़ा हो जाता है कि इसकी जो वॉइस होती है ना, ये बहुत कठोर हो जाती है। कुछ भी आपको बोल देता है, कठोर बोल देता है, और जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं हर्ट हो जाते हो। और आपकी जो एनर्जी होती है वो ऐसी हो जाती है कि चल तू हट, मैं किसी और को देखूंगी। लेकिन फिर आप घूम फिर के इसी के पास आते हो और बोलते हो कि तू ही मेरा प्यार है, तू ही मेरा प्यार है। फिर इसे मनाते हो, फिर इसको कोशिश करते हो। और ये बंदा तो सरेंडर करके बैठा है। ये तो मानना ही नहीं है, इसको तो कहना है कि तू मेरे रंग में रंगेगी तो ठीक, नहीं रंगेगी तो जा, मैं तो नए के लिए हूँ। तो यहाँ आपके लिए स्ट्रांगली मैसेज है कि अगर आप इस बंदे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो चामेल जी कहते हैं थोड़ा सा आपको एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, अपने व्यवहार में थोड़ा सा परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। उसको व्यवहार को आप नहीं बदल सकते, अपने ही व्यवहार को बदलिए। ठीक है, थोड़ा सा अफर्मेशन कीजिए। और इसके साथ में आर्च एंजल चामेल का जो मैंने यहाँ पे सिगिल मैजिक बताया है, आप इसे भी ट्राई कीजिए। तो ये आपके लव पार्टनर को जो इसका चिड़चिड़ापन है उसको थोड़ा सा कम करेगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे रेड तारा मंत्र भी बोलूँगी। आप रेड तारा मंत्र भी अपने पार्टनर के लिए जरूर कीजिएगा, ताकि उनके पास हीलिंग जाए। उनको हीलिंग की काफ़ी मुझे ज़रूरत दिख रही है। यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड है, तो ये बता रहा है कि हीलिंग की तो कहीं ना कहीं ज़रूरत है, क्योंकि थोड़ा सा डिस्टर्ब भी है और इस डिस्टर्बनेस की वजह से ही थोड़ा सा चिड़चिड़ापन दिख रहा है। तो यहाँ पे सिंगल लोग जो भी पार्टनर को अपने जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा यहाँ उनके लिए डिफरेंट मैसेज है। ठीक है, चलिए आपके लिए एंजल मैसेज देख लेते हैं। पाइल 1 के लिए एंजल मैसेज। अच्छा, ये फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग पर्सन है। ये बंदा कुछ भी कर सकता है, लेकिन आप महसूस करते होंगे इसके पास सबके लिए समय, पर आपके लिए समय नहीं है। और वो समय इसलिए नहीं है कि कहीं ना कहीं वो आपकी छोटी छोटी बातों में चिढ़ जाता है। तो ऐसी बातों को कहने से जरूर बचिए जिससे वो चिढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अगर आप ये प्रेयर करते हैं तो क्या एंजल के मैसेज आते हैं। टेक ए बैक स्टेप। ओके, देखिए यहाँ पे आपके लिए मैसेज भी देखो जो मैंने कहा है। यस, ओके, देखिए आपके लिए कितना अच्छा मैसेज है। सबसे पहले मैं यस को ही बोल देती हूँ। देखिए, आप जिस पार्टनर को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप राइट ट्रैक पे हैं। ठीक है, आप इसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और एंजल की तरफ से आपके लिए ये
ब्लेसिंग है कि आप इस पार्टनर को पाएंगे, इस रिश्ते को पाएंगे। बस थोड़ा सा अपना क्या करना है, टेक ए बैक स्टेप, थोड़ा सा अपने आप को बदलने की जरूरत है। हर चीज उनके ऊपर थोपने की कोशिश मत कीजिए, अपने रंग में रंगने की कोशिश मत कीजिए। जैसा कि मैं बार बार बोल रही हूँ, उनके रंग में रंग जाइए। प्रेम रंग मोहे ऐसी लागी, बोलते हैं ना, सेम वैसे ही। जैसे मीरा अपने कृष्ण के लिए दीवानी हो गई थी, जैसे राधा अपने कृष्ण के लिए, भले उसको कृष्ण जी नहीं मिले लेकिन आज जीवन उसके रंग में ही ढली थी। तो यहाँ पर क्लियर मैसेज है, तू प्रेम के रंग में रंग जा। ठीक है, आपके लिए यूनिकॉर्न मैसेज देख लेती हूँ। यूनिकॉर्न के लिए की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं पाइल 1 के लिए। विजडम, एक्ट विद विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू। यस, अगर वो आपसे छोटी छोटी बातों में हर्ट होते हैं तो आप अपनी बुद्धिमानी दिखाइए, आप ये दिखाइए कि आप क्या कर सकते हो, रिस्पेक्ट अपनी दिखाइए। ठीक है, अगर आप अपनी विजडम दिखाते हैं तो ये बंदा जो बैठा है ना, कब तक ऐसे बैठे रहेगा, ये इस मोड में आएगा। सन कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है और यहाँ यस भी आपको मिला है। तो मैं यहाँ पे आपको बोलना चाहूँगी, जिसको भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा बंदा है, बहुत ही क्लियर बंदा है। थोड़ा सा जो इसका जिद्दीपन है, जो अड़ियलपन है, उसको आप अपने विजडम, अपनी बुद्धिमत्ता से इसको आप हरा सकती हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप विजडम होके एक्ट कीजिए, एक्ट विद विजडम, तो आप अपने लिए उसके दिल में जगह बना लेंगी। और एक बार उसके दिल में जगह बना ली ना, तो जीवन भर आपके लिए ये मैसेज है। ठीक है, तो यह पाइल 1 ये आपके लिए मेरी रीडिंग थी। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आपने कौन सी पाइल चुनी ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और तब अभी के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ, अब मिलूंगी आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय। ओम साई राम। पाइल 2 जिन्होंने मैजेंटा कलर चुना था, मैजेंटा कलर के बुद्धा चुने थे, उनके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं आर्चएंजल चामेल के द्वारा। चलिए जानते हैं वो कौन से लव पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनके पार्टनर कैसे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, उनके चामेल के लिए के क्या मैसेज हैं उनके लिए। पाइल 2 के लिए, पाइल 2 के लिए आर्चएंजल चामेल के मैसेज, आर्चएंजल चामेल के मैसेज पाइल 2 के लिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। We have 10 of Pentacles, Om Sai Ram, Om Sai Ram, the moon, okay. Three of Swords, okay, Six of Swords,
ओके, 8 ऑफ सॉर्ड्स, वाह, ओहो, काफी ज्यादा। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं रीडिंग। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी पाइल 2 थोड़े से आपके लिए नेगेटिव कार्ड्स हैं, ठीक है। देखिए जो आपके फ्यूचर जो लव हैं वो जॉइंट फैमिली से मुझे दिख रहे हैं। एक भरा पूरा उनका परिवार है, उनके परिवार में दादी बाबा मुझे सारे लोग दिख रहे हैं, सभी खुश रहते हैं और वो अपने परिवार में खुश रहते हैं। सबसे बड़ी बात मुझे उनकी ये दिख रही है कि वो अपने ट्रेडिशनल वैल्यू की बहुत मानते हैं और इसी वजह से कहीं ना कहीं आप उनकी तरफ अट्रैक्ट रहे हैं। जो उनकी थिंकिंग है ना वो काफी पारंपरिक है और इसी वजह से वो परिवार के जो मूल्य है ना वो उनको बहुत मानते हैं। इन्हीं कारणों की वजह से वो काफी लॉयल भी हैं, क्योंकि पारिवारिक मूल्यों को मानते हैं तो वो जो पारिवारिक बंदा होता है वो बहुत लॉयल होता है, बहुत ही ईमानदार होता है और उसकी ईमानदारी, उसके अच्छे नैतिक मूल्यों की पर ही आप मुझे दिख रहा है कि आप उस पर मर मिटे हैं। लेकिन आपके लिए यहाँ पे एक समस्या क्या खड़ी हो रही है, ये बंदा जो है ना जिसे भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप सिंगल हो, आप इसको मैनिफेस्ट कर रहे हो या न्यू लव को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो ये बंदा जो है ना ये इसका इंटरेस्ट मुझे आपकी तरफ बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। और उसका कारण ये है कहीं ना कहीं किसी बात की लेकर मुझे दिख रहा है कि किसी से इन्फ्लुएंस रहता है, किसी की बातों में आ जाता है और इसकी वजह से ही ये इंटरेस्टेड नहीं है। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि आप दूसरों में बातों में आ जाते हैं और इनके साथ में कुछ भी बोल देते हैं और जिसकी वजह से जो दूसरा बंदा है ना वो आपकी इस बात का फायदा उठा ले गया है। यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है जिसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, कहीं ना कहीं वो जो बंदा है ना वो आपको पसंद ना करके किसी और को पसंद करता है। सॉरी मुझे आपके लिए बोलना पड़ रहा है, बट मुझे कार्ड्स के मैसेज यही मिले हैं। और वो क्यों तीसरे को पसंद करने लगा है, क्योंकि ये जो तीसरा बंदा है ना इसने आपको भड़काया, इसके खिलाफ बोला और ये खुद तो निकल गया उसके साथ में और आपको वहां पे रोता हुआ छोड़ गया, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए बहुत क्लियर मैसेज है कि ये बंदा आपके लिए ठीक नहीं है। सेकेंडली अगर आप उस दूसरे की बातों में आते हैं तो आपको अपने पर काम करने की जरूरत है। दूसरा, अगर वो बंदा किसी की बातों में आकर के आपको झूठा साबित कर रहा है, आपसे नफरत कर रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा है, आपको ब्लॉक किए है, तो इग्नोर हिम। आप उसको भी इग्नोर कीजिए, ठीक है। उसकी लाइफ से अब निकल जाकर न्यू लव को मैनिफेस्ट करने का आपके लिए टाइम है। अब आपका समय इस पे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसी पर समय बर्बाद करते रहेंगे तो ये देख रहे हैं ना आपके लिए 8 ऑफ स्वॉर्ड आया है। कैसे अपने आप को उसने चारों तरफ से बांध भी लिया है, अपने हाथ पांव बांध लिए हैं सारे चारों तरफ। देखिए कैसे उसने तलवारें लगी हुई हैं, अपने आप को बचाव नहीं कर रही है। हालांकि इसके एक दीवार नहीं है, इसके चारों तरफ है, लेकिन एक तरफ तलवारें नहीं हैं और यहाँ से वो निकल सकती है, पर उसने हाथ पांव बांध रखे हैं, उसने अपने सर आंखों में पट्टी बांध रखी है। और क्यों ये इस बंदे के प्यार में दीवानी हो चुकी है या दीवाना हो चुका है। उसको उसके अलावा कोई दिख ही नहीं रहा है। उसको ये नहीं दिख रहा है कि ये बंदा तो तीसरे बंदे के साथ में चला गया है और उसके लिए अब जगह नहीं बची है। अब ये टाइम जो है ना
न्यू लव के लिए है। इस बंदे को छोड़ दो, नए के लिए करो। अब ये जो 3 तलवारें आपके, जो इतना बड़ा आपको धोखा मिला है इस बंदे की तरफ से, और इसने दिल में इतने घाव किए हैं कि तलवारें जो घुसी हैं ना, इन्हें बाहर निकाल दो। ठीक है, इनकी हीलिंग करने का अब समय आ गया है। ये देखिए, 9 ऑफ वैंड, नाइट ऑफ वैंड आपका बॉटम में आया है। ये जो बंदा है ना, ये आपका लव है, ये आपकी तरफ बढ़ रहा है, और पर आप इस पार्टनर की वजह से आप इतना डरे हुए हो कि इसकी तरफ तो आप देख ही नहीं रहे हो। ये बंदा देख लो, ये आपकी तरफ देख रहा है, और ये पास्ट में देख रहा है, पीछे देख रहा है। ये बंदा कब तक रोते रहोगे इस बंदे के लिए? चामेल जी यहाँ पे आपके लिए क्लियर मैसेज कर दे रहे हैं, छोड़ दो बेटा, छोड़ दो, इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा है। न्यू लव को मैनिफेस्ट करो। ये बंदा आपके लिए देखिए कैसे तेजी से दौड़ते हुए आ रहा है। नाइट ऑफ वेंट्स ये भी दिखाता है कि कोई बंदा आपकी जिंदगी में सडनली एंट्री करेगा। आप उसके लिए डरे हो, पर वो आपकी तरफ ही देख रहा है। यहाँ जरूरत क्या है? आपको उसका हाथ थामने की है। आप क्या हो ना, इस मोड में हो। मैंने इतने रिश्ते में एफर्ट लगाया, मैंने उसके लिए ये किया, मैंने उसके लिए वो किया, मैंने ऐसा किया, या मैंने उसके लिए ऐसा किया था, मैंने उसको ऐसे गिफ्ट दिए थे अपनी पार्टनर को, मैंने उसको इतना इतना कुछ दिया था। ये बंदी निकल गई, मैं इस बंदी को कैसे छोड़ दूं, इस बंदे को कैसे छोड़ दूं? नहीं भाई नहीं, यहाँ आपके लिए क्लियर मैसेज है, इसको तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। ये आपके फ्यूचर के लिए भी ठीक नहीं है। मान लीजिए इसके साथ में आप जबरदस्ती इसके साथ संबंध बनकर भी लें, आप इसके साथ शादी कर लें, या आप इसके साथ रिलेशनशिप सुधार भी लेंगे, लेकिन आपके लिए हाथ में आएगा क्या? कुछ भी नहीं आएगा। आप जीवन भर इसी डर में जीते रहेंगे कि कब ये बंदा छोड़ के ये तीसरी पार्टी की तरफ न चला जाए। जो बंदा विश्वास के लायक नहीं है, उसको क्यों उसको मैनिफेस्ट करना? मत कीजिए। ठीक है, इसमें आप रहे हैं तो देखिए, ये कार्ड्स मैं खुद से नहीं निकाल रही हूँ, आपके बॉटम्स में ये देखिए, ये बॉटम्स में खुद निकले हुए हैं। डर, द टावर। इस बंदे की एनर्जी में बने रहें तो काफी कुछ आप खो बैठेंगे। अपने माँ बाप को, जो आपके लिए प्यार है, कहीं ना कहीं आप वो भी खो बैठेंगे। तो या पाइल 2 आपके लिए क्लियर मैसेज है। इस बंदे को छोड़कर चामेल जी कहते हैं कि न्यू लव को मैनिफेस्ट करो। मेरी जो ये मैंने सिगल मैजिक दिए हैं, बताया, सिंबल बताया है आर्चएंजल का, तो इसको करना है तो न्यू लव के लिए करना। इस बंदे को मैनिफेस्ट मत करना, या इस बंदी को मैनिफेस्ट न करना। ये आपके लायक ही नहीं है, ये आपको डिजर्व ही नहीं करती है इसकी लाइफ। ठीक है, आप इससे बेटर डिजर्व करते हो। आप इसके लिए नहीं आए हो, आप अपने दिल तोड़ने के लिए। ये जो बंदा आपका बार बार दिल तोड़ता है ना, आप इसलिए नहीं हो कि आपका कोई भी आके आपका दिल तोड़ जाए। नहीं, अपने अंदर रिस्पेक्ट लाओ। कोई भी आपका दिल तोड़ने से पहले 1000 बार सोचे। ठीक है, इस एनर्जी में नहीं, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ, कुछ कर दिखाने की जील लाओ। इसको तो मैं तो कहती, इसको छोड़ के नया करो, कुछ नया करो, चाहे करियर में चाहे न्यू लव में, और इसको दिखाओ कि देखो तुमने मुझे छोड़ा था और आज मैं यहाँ पहुंच गई। ठीक है, तो आर्चएंजल चामेल के लिए आपके लिए क्लियर मैसेज है। मैनिफेस्ट करना है तो न्यू लव को करो। इस बंदे के साथ में आपका कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए आपके एंजल मैसेज देख लेते हैं। पाइल 2 के लिए एंजल मैसेज क्या आ रहे हैं? पाइल 2 के लिए एंजल मैसेज क्या आ रहे हैं? पाइल 2 के लिए एंजल मैसेज क्या आ रहे हैं? आर्चएंजल चामेल की तरफ से उनके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं?
स्पिरिचुअल ग्रोथ। यस, आप उस बंदे पर जितना टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, उतना उससे ज्यादा आप अपने न्यू लव पर, अपने ईश्वर पे ध्यान दीजिए और आपकी लाइफ सुधर जाएगी, बदल जाएगी। एक मैसेज और आपके लिए देखते हैं। आपके लिए 2 कार्ड्स आ गए हैं। सरेंडर, ठीक है। आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। अपने ईश्वर की तरफ सरेंडर हो जाइए। वो बंदा आपकी लाइफ से जा रहा है, जाने दीजिए। आप ये मान के चलिए कि भगवान जो भी कर रहा है आपके अच्छे के लिए कर रहा है। और अगर आप ये सब कर लेती हैं तो इसके बाद में आप कहाँ जाएंगी? जॉय, कंटेंटमेंट। देखिए, खुद की हैप्पीनेस, आत्मसंतुष्टि जीवन में सबसे पहले रखिए। अगर आप खुद से संतुष्ट नहीं हैं, आप दूसरे को कैसे संतुष्ट करेंगे? और आपके लिए तो क्लियर मैसेज है, ठीक है। खुद की पहले संतुष्टि कीजिए, खुद की हीलिंग कीजिए, इस बंदे को छोड़ दीजिए, ठीक है। जिसको भी प्लीज पाइल 2 आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिस लव पार्टनर को, प्लीज वास्तविकता को स्वीकारिए। आपके लिए कहावत याद आ रही है, बिल्ली आंख बंद करके दूध पिएगी तो क्या लोगों को पता नहीं चलेगा? सेम आपके लिए, आंख बंद करके मत बैठिए। पाइल 2 के लिए आर्चएंजल चैमुएल के यूनिकॉर्न मैसेज क्या है? होप, लुक विद न्यू आई एंड क्रिएट द चेंज दैट अवेट्स यू। देखिए, मैं आपसे बार बार यही कह रही हूँ, होप बना के रखिए, न्यू लव को मैनिफेस्ट कीजिए, न्यू आईज, यानी कि अपनी नए दृष्टिकोण से देखिए, चेंजेस को स्वीकारिए। क्योंकि जो अगले चेंजेस जो आ रहे हैं ना, वो जो बदलाव आ रहे हैं, वो आपके अच्छे के लिए आ रहे हैं, ठीक है। और ये बदला आ रहा है, ये बदलाव आ रहा है, क्यों इतना डरे हुए हो? इसको स्वीकारो। पास्ट से जो है उसको छोड़ दो, ठीक है। इस बंदे को स्वीकार लो, यही आपका जीवन साथी होगा, सच्चा जीवन साथी होगा। चैमुएल के मैसेज आपके लिए यही हैं कि आप प्लीज पास्ट से बाहर निकलें, जो बीत गया उसमें अपना समय व्यर्थ न गवाएं, इस एनर्जी में मत रहें, कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, अपनी रिस्पेक्ट करें और न्यू लव को मैनिफेस्ट करें। उसको खुले दिल से, हार्ट ओपन करके उसको मैनिफेस्ट करें। तो पाइल 2 आपके लिए मेरी यही रीडिंग थी। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपने पाइल कौन सी चुनी, ये वीडियो में ज़रूर कमेंट्स में आके ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं आपको मिलूंगी आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय। ओम साई राम।